बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुमताज़ खान और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर फार्मेसी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम इशू है हमारे माशरे में, और वो ये है कि हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल टाफियों की तरह हो रहा है, और हमने ये लोगों को बताना है कि वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कैसे करें। हमारे यहाँ पूरी दुनिया में 100+ एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बॉडी से ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करती हैं। इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, सेफिक्साइम, बहुत से इंजेक्टेबल और ऐसी बहुत सी एंटीबायोटिक्स दस्तयाब हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि नज़ला ज़ुकाम और फ्लू की सूरत में भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से आए दिन एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस का शिकार हो रही हैं, और जो जरासीम है हमारी बॉडी में वो इतने ताकतवर हो रहे हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीबायोटिक्स भी काम नहीं कर रही। तो हमें कैसे इन मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। हमें सबसे पहले तो ये चाहिए कि अपना जो हेल्थ का निज़ाम है उसको ऐसे तरतीब से सेट करें कि जो रोल है प्रोफेशनल बंदे का वो हर जगह पे उजागर हो। जैसे डॉक्टर का काम डायग्नोस करना है और प्रिस्क्राइब करना है, तो ऐसे ही एक फार्मासिस्ट जो कि दवाइयों का माहिर है उसका काम ड्रग एजुकेशन और मरीज़ को हेल्थ एजुकेशन देना है। और अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान में नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल दुरुस्त तरीके से नहीं हो रहा। बच्चों में बहुत सी एंटीबायोटिक्स देते हैं लेकिन उनका असर नहीं है, और इसको हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में और बड़ों में ऐसे इन्फेक्शन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे, जो कि कभी कभार छोटी छोटी एंटीबायोटिक से ठीक हो जाया करते थे। हमारे यहाँ आजकल एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक दवाई है जो कि टाइफाइड के ख़िलाफ़ इस वक्त रेजिस्टेंस हो चुकी है, वो काम नहीं कर रही। मसला क्या है? एंटीबायोटिक थेरापी पाकिस्तान में सही तरीके से नहीं हो रही। पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल टाफियों की तरह हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सी एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस का शिकार हो चुकी हैं। और कहाँ पे हमारे मुल्क में एक अलमिया ये भी है कि ज़ुकाम, नज़ला और कॉमन फ्लू में भी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल धड़ाधड़ हो रहा है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस का शिकार हो चुकी हैं। अगर हम बात करें बच्चों की, गैरियाट्रिक्स जो बूढ़े हैं, तो उनमें सबसे बड़ा जो मसला है वो डोज़ का बन रहा है कि उनको अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू देयर इन्फेक्शन डोज़ नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो काफ़ी मसले मसाइल का शिकार हो जाते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो हमें खाने से पहले लेनी पड़ती हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हमें खाने के बाद लेनी पड़ती हैं, लेकिन हमारे पास हेल्थ एजुकेशन इतनी कमज़ोर है कि पेशेंट को हम ये भी नहीं बता सकते कि आपने ये दवाई किस टाइम लेनी है, कितने दिन तक लेनी है, और आपने ये दवाई कब लेनी है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल आ रहे हैं। इस चीज़ का हल क्या है? हमें एंटीबायोटिक्स किस तरह लेनी चाहिए? इसका हल एक ही है कि हम अपने हेल्थ के निज़ाम को बेहतर बनाएं। एक डॉक्टर के साथ फार्मासिस्ट मौजूद हो जो कि पेशेंट को एजुकेट करे कि आपने एंटीबायोटिक्स इतने दिन लेनी है, आपने एंटीबायोटिक्स 2 दिन लेके छोड़ नहीं देनी। क्योंकि हमारे यहाँ अलमिया ये है कि मरीज़ जब 5 से 7 दिन की एंटीबायोटिक्स थेरापी लेके जाता है, तो घर में वो जाके जब 2 दिन लेता है, तीसरे दिन वो ठीक हो जाता है, तो वो
एंटीबायोटिक्स लेना छोड़ देता है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाती हैं। क्योंकि 3 दिन के बाद तो जरासीम अभी तक हाफ डेड होता है, आधा मर जाता है, लेकिन वो पूरी तरह ख़त्म नहीं होता, जिसके बाद वो फिर कमज़ोरी फिर जो है वो अपनी भरपूर ताकत से उठता है और उस दवाई को हिट करता है जो आपने 3 दिन के बाद छोड़ दी थी। इसकी वजह से बहुत से लोगों में इस वक्त एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुकी हैं और वो काम नहीं कर रही। इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है और हमें अपने हेल्थ सिस्टम को सेट करने की ज़रूरत है। इसकी वजह से हम एंटीबायोटिक्स का दुरुस्त इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि पाकिस्तान में टॉफ़ियों की तरह एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि जानलेवा है, जो कि हमारे मुआशी निज़ाम के लिए भी अच्छा नहीं है। हमें इस चीज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि हमें एंटीबायोटिक्स के रोल के लिए क्या क्या इक़दाम करने चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।